सरकार को इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। जहां तक मैंने देखा है कि सरकार हर मामले में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढती है, वो ठीक नहीं है। सरकार की नीयत कहीं ना कहीं हमें ठीक नजर नहीं आती है। सरकार ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें कि जो छोटे छोटे गलियों में जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनको ग्रांट मिलनी चाहिए या इनको उसका सरकार का जो भी है वो फायदा मिलना चाहिए, तो सरकार वो फायदा न देख के हिंदू मुस्लिम एंगल से ढूंढने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 80 में से 56 मदरसों पर कार्रवाई की गई क्योंकि वो गलत तरीके से फंड ले रहे थे, फर्जीवाड़े के तहत खोले गए थे। ऑन पेपर जब वेरिफिकेशन किया गया, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया तो वो अवैध पाए गए। हम राजधानी भोपाल के एक अशोका गार्डन के एक इलाके में हैं और इसको बिस्मिल्लाह कॉलोनी कहते हैं। यहाँ पर एक मदरसा है जो लंबे वक्त से चल जरूर रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मदरसा रजिस्टर्ड है, काफी लंबे समय से तालीम दे रहा है। छोटे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इस तरह के और भी बहुत सारे मदरसे हैं जो गली गली खुले हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लंबे समय से उनको ना कोई फंड मिला है और ना ही किसी तरह की सरकारी सुविधा उनको मिल रही है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के दोनों ही पक्ष हमारे सामने आ रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि मदरसों को फंड दिए जाने की जरूरत है, उनको बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं और इनका जो संचालन हो रहा है, इसकी जो मदद ली जा रही है वो गलत कामों में इस्तेमाल की जा रही है। हमारे साथ संचालक खुद मौजूद हैं। सर, पहली बात तो ये कि जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? जो मदरसे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जगह पर मौजूद नहीं थे, जहां पर बच्चे नहीं थे लेकिन फंड ले रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई है। पहली बात तो ये कि इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? मतलब जैसे कैसे, मतलब कार्रवाई जो हुई है अवैध मदरसों पर, आप मदरसा संचालक हैं, आपका वैध मदरसा है, तो इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर मदरसा का सही नहीं चल रहा है, आप फंड ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ये, क्योंकि सब कुछ दिखाना चाहिए कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए। तो अपना मदरसा रजिस्टर्ड भी है, अपना सब कुछ है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है किसी की जगह, तो अगर गैर कानूनी से काम कर रहा है तो फिर ये गलत है। फिर तो ये कार्रवाई होनी चाहिए मेरे साथ। ठीक है, जो मानक है मदरसों का, एक बार तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। बहुत छोटे से एरिया में काफी मेहनत करके इन्होंने बनाया है और बहुत लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो मानक हैं, क्या उन मानकों के हिसाब से ये जो आपका मदरसा हुआ, आपके और भी परिचित होंगे, क्या रूल रेगुलेशंस का पालन पूरा हो रहा है यहाँ पर? या प्रशासन के कभी अधिकारी आते हैं इसका वेरिफिकेशन करने के लिए कि कितने बच्चे हैं, रजिस्टर में कितने लिखे हैं, मिड डे मील मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कभी कोई वेरिफिकेशन हुआ? नहीं, कोई नहीं आता अभी। कोई नहीं आता। यहाँ पर मतलब जो ताल्लुकात वाले लोग जो रहते हैं उन्हीं से हमारी मदद होती है, उन्हीं के जरिए मदरसा चला रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती हमें, कोई मदद नहीं मिली। अधिकारी कभी आते भी नहीं? अधिकारी भी नहीं आया, कोई गवर्नमेंट से कोई भी मदद नहीं आज तक मिली हमें। अच्छा जी। अभी फिलहाल आप चलाते कैसे फिर मदद? मतलब जो मिलने जुलने ताल्लुकात वाले लोग हैं तो उनके जरिए से मदरसा चलाते हैं हम। जो में हाँ, उनके मदरसा चलाते हैं। बाहर के बच्चे, अब 7-8 बच्चे अभी छुट्टी पे हैं, अभी यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे खाना पीना भी यहीं का रहता है, यहीं रहता है उनका, सब यहीं रुकते हैं। अभी सब छुट्टी पे हैं, अभी मुहर्रम की छुट्टी पे गए, वो आने वाले कुछ दिन में। तौकीर निजामी जी हैं, स्कॉलर हैं। तौकीर भाई, किस तरह से आप इसको देखते हैं? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। किस तरह से आप देखते हैं ये कार्रवाई जो हो रही है प्रशासन की ओर से? श्योपुर में हुआ 80 में से 56, बड़ा आंकड़ा है। गली गली में मदरसे खुले हुए हैं, कुछ रजिस्टर्ड होंगे, कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। तो ऐसे मदरसे जो रजिस्टर्ड होते हुए भी आपके स्पॉट पे मौजूद नहीं है और वो मदद ले रहे सरकारी, गैर कानूनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह के मामलात कहीं मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, उस टाइम भी आई थी कि मुस्लिम समाज के बच्चे, मुस्लिम समाज के लोग दलितों से ज्यादा बदतर हालत है, जर्जर हालत में है, शिक्षा का अभाव है। और अगर शिक्षा देने के लिए ये गलियों में छोटे छोटे से मदरसे ये लोग हिम्मत कर रहे हैं, हम तो इनकी हिम्मत को दाद देते कि आप लोग इतनी हिम्मत कर रहे हो कि छोटे बच्चों को नर्सरी के तौर पर यहाँ बुलाकर बैठने का तरीका, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका अगर आप इनको सिखा रहे हो तो आप तो काबिले तारीफ लोग हो। लेकिन सरकार को इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। जहां तक मैंने देखा है कि सरकार हर मामले में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढती है, वो ठीक नहीं है। अभी जो मदरसों पे कार्रवाई चल रही है, जैसे मदरसों में बच्चे नहीं आ रहे या मदरसों को ऐड नहीं मिल रही, अगर परेशानी है तो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मदरसों में क्यों भेजे एक पेरेंट्स, एक अभिभावक? देखिए, बहुत मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी आप अगर उठा के देखते हैं, मुस्लिम समाज में शिक्षा का बड़ा अभाव रहा है।
या ये कहें कि उनकी सही तरीके से हम लोग काउंसलिंग भी नहीं कर पाए हैं या उन्हें समझा नहीं पाए हैं। ये हम में कहीं ना कहीं कमी है, हम लोग मानते हैं। मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव, कमी होने की वजह से ये लोग अपने बच्चों को मदरसों में, पास में, गली में जहां है, कम से कम वो तरीका सीखने के लिए भेजते हैं। इसके बाद फिर स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में जाते हैं। आज तो लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले कल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन सरकार की नीयत कहीं ना कहीं हमें ठीक नजर नहीं आती है। सरकार ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें कि जो छोटे छोटे गलियों में जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनको ग्रांट मिलनी चाहिए या इनको उसका सरकार का जो भी है वो फायदा मिलना चाहिए, तो सरकार वो फायदा न देख के हिंदू मुस्लिम एंगल उसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है। और अभी जो रजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे या जो अवैध मदरसे कहे जा रहे हैं श्योपुर में, वो बंद किए गए, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मैंने कहा निश्चित तौर पर अगर वो अवैध हैं और वहां आपको लगता है कि अवैध हैं, तो हम सारे लोग सरकार के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई जो लोग मदरसे तो हैं, बच्चे नहीं हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी स्थिति है, तो ऐसे मदरसों पे जहां भी कार्रवाई हो रही है उसके हम लोग पक्ष में, हमने कब मना नहीं किया। लेकिन इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, फिर शिशु मंदिरों की भी जांच करानी चाहिए कि वहां क्या लिटरेचर पढ़ाया जाता है, वहां कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, उनकी जांच क्यों नहीं कराई जाती। सवाल ये उठता है, नीयत, चाल, चरित्र और चेहरा, कहीं ना कहीं इनकी नीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है अगर अवैध है तो, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखा जाना चाहिए कि जहां पर लोगों को ग्रांट नहीं मिल रही उसके बावजूद छोटी छोटी गलियों में पढ़ाने के लिए मजबूर है, इधर उधर से अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से मदद लेकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इनकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में इस सिक्के के दोनों पहलुओं की तरफ गौर किया जाना चाहिए। बहरहाल पूरे प्रदेश में ही मदरसों को लेकर जांच चल रही है और अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कार्रवाई करिए लेकिन मदद भी करिए। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल। सरकार को इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। जहां तक मैंने देखा है कि सरकार हर मामले में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढती है, वो ठीक नहीं है। सरकार की नीयत कहीं ना कहीं हमें ठीक नजर नहीं आती है। सरकार ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें कि जो छोटे छोटे गलियों में जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनको ग्रांट मिलनी चाहिए या इनको उसका सरकार का जो भी है वो फायदा मिलना चाहिए, तो सरकार वो फायदा न देख के हिंदू मुस्लिम एंगल उसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है।